नमस्कार दोस्तों, एयरग्रेस एविएशन एकेडमी नॉलेज सोर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एयरलाइंस के ऑनलाइन वेब चेक इन के बारे में जानकारी देंगे, जिसके लिए हमने विस्तारा एयरलाइंस का एग्जाम्पल लिया है। इसके लिए हम विस्तारा एयरलाइंस गूगल में सर्च करके उसे ओपन करेंगे। विस्तारा वेब पेज ओपन होने के बाद सिस्टम आपको चेक इन का ऑप्शन दिखाएगा, जिस पे क्लिक करते ही आपको बुकिंग रेफरेंस नंबर और पीएनआर नंबर सेम होता है, जो कि आपको टिकट के ऊपर भी दिखता है। इसके बाद आप अपने सरनेम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि आपका नाम राहुल वर्मा है तो आपको सिर्फ वर्मा टाइप करना होगा। इसके बाद चेक इन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको जर्नीज के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर जो जर्नीज चेक इन के लिए ओपन है वो ही दिखाएंगी। जैसे कि जो फ्लाइट्स का डिपार्चर 24 से 48 घंटे के अंदर है वो ही यहाँ शो होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो जर्नीज आपकी 48 घंटे के बाद की होंगी वो यहाँ शो नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट ऑनलाइन चेक इन के लिए शो हो रही है। यह फ्लाइट जिसका डिपार्चर डेट 3 नवंबर और जिसका डिपार्चर टाइम 13:15 मतलब दोपहर के 1:15 है और उसका अराइवल 15:40 मतलब दोपहर के 3:40 पर है, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स क्लॉक टाइम लिया गया है, वो शो हो रहा है। यह एक नॉन स्टॉप फ्लाइट है जो बीच में कहीं नहीं रुकेगी और इसका अराइवल टर्मिनल 3 नई दिल्ली में होगा। पूरी उड़ान का समय 2 घंटे 25 मिनट है और फ्लाइट नंबर UK 880 UK यहाँ विस्तारा का कोड है, वो आपको दिखाई दे रहा है। यह डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यह भी जानकारी मिल रही है कि इस फ्लाइट का चेक इन अगले 15 घंटे और 24 मिनट में बंद हो जाएगा, तो इससे पहले चेक इन कर लें। इसके बाद आप स्टार्ट चेक इन के बटन पर क्लिक करिए तो सिस्टम आपको सिलेक्ट पैसेंजर के पेज पर ले जाएगा। अगर आप इस एयरलाइन के फ्रीक्वेंट फ्लायर मेंबर हैं तो यहाँ पर आप अपना फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर टाइप करिए। जैसे कि मेरा फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर है 113। फ्रीक्वेंट फ्लायर होने से मुझे फ्यूचर फ्लाइट्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद आप कंफर्म का बटन क्लिक करेंगे। जैसे आप अपना फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी, जहाँ पर अपना बोर्डिंग पास रिसीव करना चाहते हैं, और अपनी कंट्री का कॉलिंग कोड जो कि इंडिया के लिए +91 है, फिर अपना फ़ोन नंबर एंटर करिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देने लगेगी, जिसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। यहाँ पर प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट दी हुई है, जो कि फ्लाइट में ले जाना सख्त मना है। पैसेंजर्स के पास 2 तरह के बैग होते हैं, एक चेक इन बैग, दूसरा कैरी ऑन बैग। चेक इन बैग वो होता है जो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के कार्गो में रखता है। वो बहुत बड़ा और भारी होता है और इसीलिए वो एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। एयरक्राफ्ट के अंदर ले जाने वाले बैग को हम कैरी ऑन बैग कहते हैं, जिसे पैसेंजर अपने साथ एयरक्राफ्ट के अंदर ले जा सकता है। इस लिस्ट में हमें एक्सप्लोजिव्स, पेपर स्प्रे, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, ब्लीच, ई सिगार, फ्लेमेबल लिक्विड्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, लाइटर्स, मैचेस, स्पेयर बैटरीज, फ्लेमेबल गैसेस, टॉक्सिक करोसिव्स, ड्राइड कोकोनट जिसको हम कोपरा भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, ई सिगरेट्स जैसे आइटम्स चेक इन और कैरी ऑन दोनों बैगों में ले जाना अलाउड नहीं है। एक खास बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप अपने साथ लिथियम आयन बैटरीज कैरी कर रहे हैं जैसे कि पावर बैंक्स, तो वो अपने साथ सिर्फ कैरी ऑन बैग में ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज में वो अलाउड नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए विस्तारा के ग्राउंड स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं।
इसके बाद आपको आई अग्री और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सिस्टम सीट सिलेक्शन के पेज पर ले जाता है, जहां आप अपना पूरा एयरक्राफ्ट देख सकते हैं। जैसे कि जो फ्लाइट मैंने सिलेक्ट करी है वो एयरबस A320 है, जिसमें इकोनॉमी क्लास की सीटिंग रो 7 से लेकर 29 तक की है। उससे पहले रो 1 से 6 तक की सीट्स बिजनेस क्लास की है और यहाँ टोटल 29 रो हैं। और आप देख सकते हैं कि A, B, C, D, E, F यहाँ पर अलग अलग सीट है। तो हम इसे 7A, 7B, 7C, 7E, 7F पढ़ सकते हैं और उसी तरह 8A, 8B, 8C, 8D, 8E और 8F आगे भी आप इसी तरह से बाकी सीट्स पढ़ सकते हैं। यहाँ आप रेड कलर्स के एरो जो कि लेफ्ट और राइट में बने हैं वो भी देख सकते हैं। ये इन एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट्स हैं और यही रेड कलर के एरोज आपको एयरक्राफ्ट के पीछे की साइड भी दिखेंगे, जिनका मतलब होता है कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आप यहाँ से बाहर की ओर निकल सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी आपको कैबिन क्रू भी देता है जब वह हर फ्लाइट से पहले इमरजेंसी एग्जिट्स में बैठने वाले लोगों को सेफ्टी रूल्स बताता है। एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ आपको लैबोरेटरीज, जिनको आम भाषा में हम टॉयलेट्स या वॉशरूम कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। बिजनेस क्लास की लैबोरेटरीज आगे की ओर उनके सीट के पास होती हैं और इकोनॉमी क्लास की पीछे। देखिए, जब भी आप कोई सीट सेलेक्ट करते हैं तो आपका पहला नाम और सरनेम उस सीट पर शो होने लगता है। जैसे मेरे केस में SK शो हो रहा है। अगर आपका नाम अमित कुमार है तो यहाँ AK शो होगा। लेफ्ट साइड में आपको सीट मैप लेजेंड्स शो हो रहा है। पहले ऑप्शन जो कि ब्लैंक है, इसका मतलब है कि यह सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देने होंगे। सेकंड ऑप्शन, जिसमें कि एक स्टार सर्किल के साथ बना है, इसका मतलब है यह सीट अवेलेबल है मगर एक्स्ट्रा चार्ज देने के साथ, क्योंकि यह सीट औरों के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जिन सीट्स के ऊपर आपको क्रॉस का निशान दिख रहा है, इसका मतलब है वह सीट्स अवेलेबल नहीं है। और मैंने पहले यहाँ आपको इमरजेंसी एग्जिट्स और लैबोरेटरीज की जानकारी दी है। अगर आप कोई अवेलेबल सीट पर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने 12B सेलेक्ट करी है, उसके आगे लिखा है वह फ्री ऑफ चार्ज है, वहाँ आपके नाम के इनिशियल्स शो होंगे। अगर आप 14E पर क्लिक करेंगे तो इनिशियल्स वहाँ भी शो हो जाएंगे और वापस 12B सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बार और सीट लेजेंड्स दिख रहे हैं, जैसे कि सीट्स अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, सीट्स अवेलेबल चार्जेबल, सीट सिलेक्टेड, सीट अनअवेलेबल, इमरजेंसी एग्जिट्स और टॉयलेट्स। एक बार सीट सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको कंफर्म सीट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद सिस्टम आपको सिलेक्टेड सीट्स शो करेगा, जो कि इस केस में 12B है। और इसी के साथ कंटिन्यू करते ही आपको अगले पेज पर यू आर चेक्ड इन का मैसेज दिखने लगेगा। यहाँ आप अपनी फ्लाइट डिटेल्स, बोर्डिंग टाइम और अगर आप अपने बोर्डिंग पास देखना चाहते हैं तो व्यू बोर्डिंग पास ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन और QR कोड शो होने लगेगा, जिसे आप एयरपोर्ट पर स्कैन कर सकते हैं। आपको आपका बुकिंग रेफरेंस नंबर और टिकट नंबर भी दिखेगा। आपकी सिलेक्टेड सीट्स भी यहाँ शो होंगी। और अगर आप अपने बोर्डिंग पास अपने ईमेल ID या SMS पर लेना चाहते हैं तो सेंड बुकिंग पास पर क्लिक करिए और सेंड बाय ईमेल पर सेलेक्ट करिए। ऐसा करते ही आपके बोर्डिंग पास आपकी ईमेल ID पे सेंड हो जाएंगे। अगर आप इसकी जगह अपने मोबाइल नंबर को टाइप करते हैं तो बोर्डिंग पास SMS के थ्रू आपके पास आ जाएगा। यह कंप्लीट चेक इन प्रोसेस है।
मगर आपको अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो या कोई डिटेल्स इसमें ऐड करनी हो तो वो भी हो सकता है। आप इस पेज में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कोई और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ऐड करना हो, या आपने जो अपनी सीट सेलेक्ट करी है उसे चेंज करना हो। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा सर्विस का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रायोरिटी चेक इन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप एयरलाइन को एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके अपनी बोर्डिंग जल्दी करवा सकते हैं, जिसको हम प्रायोरिटी चेक इन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना पूरा चेक इन प्रोसेस कैंसिल करना हो या उसे रिवोक करना हो तो वो इस ऑप्शन से हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑनलाइन चेक इन कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आप ये चेक इन एयरपोर्ट पहुंचकर भी कर सकते हैं, मगर आप अगर लंबी लाइनों में खड़े नहीं रहना चाहते हैं और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप हमारे इस तरीके से खुद ही ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।